ये जहानाबाद है। नक्सलवाद, माओवाद की जन्मस्थली। कहा जाता है यहाँ बैलेट और बुलेट की लड़ाई दशकों तक चली और इस लड़ाई में हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवाई। इन हिंसा प्रतिहिंसा के दौर में खून की नदियां बहती रही, लेकिन अब यहाँ के मौजूदा विधायक सुदय यादव के नेतृत्व में एक शांति का माहौल बना है। यह दही चूड़ा का कार्यक्रम मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर आयोजित की गई है और इसके आयोजक हैं यहाँ के स्थानीय विधायक सुदय यादव। यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं और इस ठंड मौसम में भी आए लोगों के चेहरे पर सुख शांति को सहज ही महसूस किया जा सकता है। यहाँ हम कई लोगों से बात किए और आपको भी उनकी बातचीत को सुनवाते हैं और जानते हैं इस भयानक नरसंहार के बाद उपजा जहानाबाद कैसा है। एक प्रतिनिधि, मैं भी यहाँ जहानाबाद की चेयरमैन हूँ। अब मैं तो कहती हूँ कि हर जनता भगवान होते हैं, चाहे किसी दल का हो। यहाँ दल की बात नहीं हो रही है, जनता हमारा एक है और एक होकर जब तक यहाँ विकास नहीं होता है, जनता असंतुष्ट रहती है। जब विकास होती है तो जनता उसी को नेता मानता है। आज मौसम भी ठंडी है और इतने लोग एकत्रित हुए हैं नया साल के। हम 1 जनवरी को बधाई नहीं दिए थे। तमाम हमारे जहानाबाद जनता को मेरे तरफ से नया साल का बधाई और चूड़ा दही जो कल 14 जनवरी है उसके लिए हम बधाई देते हैं। खुशी तरह मनाए, आपस में प्रेम भाव बनाए रखे। अभी आप यहाँ पर आए हुए हैं और इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, तो कैसा महसूस हुआ आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा व्यवस्था कैसा था अंदर में? बहुत अच्छा व्यवस्था है। विधायक जी बहुत बढ़िया से व्यवस्था किए हुए हैं जनता के लिए। बहुत अच्छा व्यवस्था है। खाने पीने का बहुत बढ़िया प्रबंध है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम विक्रम कुमार हुआ। ये आप ले जा रहे हैं? हाँ, कहाँ से हैं? अच्छा अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? तेतरी देवी। विधायक जी का तरफ से मिला आपको? हाँ। चलिए बहुत अच्छा। ये आज दही चूड़ा का त्यौहार है। पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है विधायक जी की तरफ से। ठंड है मौसम में, लेकिन लोगों में उत्साह है। आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम प्यारे यादव नाम है। एक ठंड तो था सुबह सुबह। हाँ, ठंड तो था। ठंड में आप आए, कैसा लगा? अच्छा लगा। विधायक जी का व्यवहार यहाँ पर कामकाज कैसा है जिला में? बहुत अच्छा है। तो चुनाव में जो अगला है, किनको जीतने का उम्मीद कर रहे हैं आप? इन्हीं को जीतने का उम्मीद है। ये तो जिला विधायक के तौर पर ना, लेकिन देश के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर इनको देख रहे हैं आप? प्रधानमंत्री के तौर पर गठबंधन जो बना हुआ है, इंडिया गठबंधन, वही जीतेंगे। आपका क्या नाम हो गया सर? उमेश ठाकुर। आप भी शामिल इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, तो कैसा फीलिंग किया यहाँ? बहुत बढ़िया। खाना खा लिया आपने? हाँ, खा लिए। खाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बहुत बढ़िया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। सुबह सुबह ठंड था, ठंड में आप आए? कार्यक्रम में तो आना जरूरी ना है। अच्छा, तो ये आप जो प्रोग्राम चला है अभी और नया चुनाव भी आने वाला है, इसमें क्या देख रहे हैं आप? किनकी जीत हो रहे हो? इंडिया गठबंधन का जीत होगा और उन्हीं को हम लोग समर्थन भी है। भाजपा ने जो राम मंदिर का उद्घाटन किया है अयोध्या में, उसके बारे में क्या विचार है आपका? राम मंदिर से थोड़े विकास होगा, विकास शिक्षा स्वास्थ्य होगा। देश को जब भी कोई भी देश का विकास शिक्षा स्वास्थ्य होगा, मंदिर से थोड़ा विकास होगा। हम लोग को विकास चाहिए, अच्छा शिक्षा मिलना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए। अच्छा शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार भी चाहिए आपको। तो इसके लिए आपको क्या लगता है कि मैंने मोदी सरकार सक्षम नहीं है?
मोदी सरकार जो है राम पर मंदिर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, मंदिर से छोड़कर किस पर ज्यादा ध्यान देना, शिक्षा स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। शिक्षा स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ये सभी लोगों की मानना है। और ये कार्यक्रम है बिल्कुल गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, यहाँ राजनीति की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन चीज़ें चलती रहती है, राजनीति जीवन का एक अंग है। आपका क्या नाम हो गया? हेलो सर, राजेंद्र प्रसाद। आप इस कार्यक्रम में आप भी आए हुए हैं, तो यहाँ पर खाना हो गया आपका? हाँ, कैसा लगा खाना पीना? खाना बहुत बढ़िया है। हाँ, ठंड में तिलकुट का एहसास अच्छा होता है। गरम होता है ना तिलकुट, दही दही गरम हो जाता है। विधायक जी का विकास कार्य कैसा चल रहा है क्षेत्र में? हम तो देहात में रहते हैं, कहाँ जानेंगे, विकास विधायक जी ने करेंगे। वो न रिपोर्ट देंगे कि कहाँ कहाँ होगा। आपके घर में स्कूल वगैरह का विकास हुआ है या नहीं हुआ है, ये बताइएगा ना। हमारा घर में विकास का, हम लोग तो देहात के आदमी है, कोई हम टोला टाटी पर है, कोई विकास ना हुआ तो हम कैसे विकास कहें। अयोध्या में विकास हो रहा है ना राम मंदिर का? वो तो बढ़िया हुआ सनातन धर्म के। बढ़िया हुआ। तब उससे क्या क्या फायदा मिलेगा आपको? उससे क्या क्या फायदा मिलेगा आपको? कम से कम हिंदू के एक मूर्ति तो बन गया, आस्था तो बन गया, खाए पिए के रह के। हिंदू का आस्था बन गया है। बहुत अच्छा है, इनका भी है। आप यहाँ पर आए हैं, क्या नाम हो गया आपका? धनंजय कुमार। संजय कुमार। तो कैसा महसूस हुआ यहाँ पर आपका? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है आप खा लिया दही चूड़ा? जी। कुछ कहना चाहेंगे विधायक जी को? विधायक जी ऐसे विकास करते हैं जी। राम मंदिर से विकास नहीं हुआ? हाँ, राम मंदिर से हुआ है, राम मंदिर से, लेकिन जितना बढ़िया अभी पढ़ाई शिक्षा वाला में है, जितना बढ़िया रहेगा उससे बढ़िया तो राम मंदिर नहीं हो बढ़िया है। मतलब आप चाहते हैं कि शिक्षा रोजगार ये सब चले, महत्वपूर्ण रहे? हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आप किसमें पढ़ते हैं? अभी हम बीएड कर लिए हैं। बीएड कर लिए हैं। पढ़ाई का है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें पढ़ाई की बात करते हैं। और ये आप देख पा रहे हैं सभी लोग यहाँ पर लुफ्त है, ठंडी ठंडी हवाएं थी, अब खत्म हो गया है। तुम खा रहे हो? हाँ, क्या नाम हुआ? रोबिन कुमार। हाँ? रोबिन कुमार। पढ़ते हो? हाँ, किस क्लास में? 5 क्लास में। 5 क्लास में। अच्छा, बहुत अच्छा। ये लोग बच्चे हैं, खा रहे हैं। क्या नाम हो गया आपका? नीतीश कुमार। आप तो नीतीश कुमार है, हमारे प्रधानमंत्री के दावेदार भी हैं वो। तो आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं? हाँ, अभी तो पढ़ाई करते हैं। किसमें पढ़ रहे हैं अभी आप? अभी ग्रेजुएशन हो गया है, कंप्लीट हो गया। सुबह सुबह जब ठंड था तब आप यहाँ आए थे, अभी धूप तो निकल गया है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मुझे पूछना ये है कि आप जो पढ़े लिखे हैं, जो स्टूडेंट भी हैं, शिक्षक हैं, तो ये जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसको किस रूप में देख रहे हैं आप? है ठीक है, बहुत अच्छा है। तो अगला जो चुनाव आने वाली है, लोकसभा चुनाव में, उसमें क्या उम्मीद पा रहे हैं आप? उम्मीद क्या पाएंगे? एनडीए या इंडिया, क्या? एनडीए या इंडिया, हम लोग तो आरजेडी के सपोर्टर हैं। हाँ। तो आरजेडी के जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि मंदिर जो रास्ता जो है जाता है गुलामी की तरफ, आपको क्या लगता है? और उतना हम लोग अभी स्टूडेंट हैं, सही बोले या गलत बोले? उतना हम ना देखे हैं, सही बोले हैं कि क्या बोले हैं। नेताजी से बात कीजिए, हमारे नेताजी हैं, खिलाने वाले सभी नेता हैं। आप सुबह से लगभग है यहाँ पर? जी सर, जी सर। तो कितने लोग इस लाइन में खिला चुके हैं आप? अभी तो 4-5 हजार से कम नहीं हो गया, पार ही हो गया होगा सर, गिन तो नहीं रहा हूँ। अनुमानित 4-5 हजार लोग खा चुके हैं, आ चुके हैं। तो कैसा लग रहा है आपको सेवा करके? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। नाम क्या हो गया आपका? रजनीश राज। सुबह से सेवा में लगे हुए हैं और तिलकुट का वितरण जो इस त्योहार का महत्वपूर्ण चीज होता है।
मेरे पिता बाबू मुद्रिका सिंह यादव जी के निधन के बाद जैसे ही जहानाबाद के आवाम ने हम पर विश्वास जताया, भरोसा जताया, तो हम भाई उनको विश्वास दिलाए थे चुनाव के बाद, जीतने के बाद, कि हम आपके बीच में विधायक के रूप में नहीं रहेंगे, हम आपके बीच में आपके परिवार के रूप में, आपके भाई चाचा भतीजा के रूप में आपके बीच में हम रहेंगे। उसी बीच में हम रहते भी हैं और उसी का नतीजा है कि यहाँ लोग मतलब चूड़ा दही के लिए जुटते हैं और सब हम लोग एक दूसरे से बातचीत करके अपना सुख दुख बात करते हैं। और फिर मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले हम अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को स्वस्थ होने की कामना करते हैं और जहानाबाद के आवाम को हम फिर से वही विश्वास दिलाते हैं कि जिस तरह आपने हम पर विश्वास जताया था और हम आपको वचन दिए थे, हम आपके साथ खड़े थे और आगामी आने वाला दिन में आपको सचेत रहना होगा, क्योंकि जिस तरह मतलब हमारे पुरखे के लोगों ने इस देश के आज़ादी में अपना कुर्बानी दिया था जिस बात के लिए, वो कहीं न कहीं आज सभी वर्ग के लोग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, रिक्शा चलाने वाला हो, ठेला हो चलाने वाला हो, नौकरी करने वाला हो, व्यवसाय करने वाला हो या फिर पत्रकार साथी हो, सब लोग अपने आप को असहज महसूस कर रहा है, ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो ये आगे आने वाला दिन में ऐसा नहीं हो, इसके लिए सचेत रहने की जरूरत है। अभी जो देख रहे हैं सर कि ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट जो हड़ताल कर रही है, इस पे क्या कहते हैं? हम तो आपको कहा पहले कि सभी वर्ग का लोग, आपने ड्राइवर की बात कही तो ड्राइवर खलासी भी हम उसमें जोड़ दे रहे हैं। कोई व्यक्ति, क्योंकि भाई हम लोग जब सामाजिक सरोकार में जाते हैं ना, तो आम लोगों को सामाजिक जगह पे एक भरोसे वाली बात कहते हैं कि भाई हम आप पर हमको उम्मीद जता के आए, हम पर विश्वास जता के आए हैं, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको घर तक हम सुरक्षित पहुंचाएंगे। इसमें अगर कहीं कोई चूक होती है तो उसकी हम जिम्मेवारी भी लेते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं जिस तरह अभी देश के मतलब तानाशाह लोगों के द्वारा आम लोगों को जिस तरह लगातार ठगा जा रहा है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो शिक्षित बेरोजगार हो, चाहे वो ड्राइवर हो, खलासी हो, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला हो, सभी वर्ग के लोग अपने आप को असहज महसूस कर रहा है, कहता कुछ है करता कुछ है। तो ये सब बात है, इसी के लिए हम लोग सब इकट्ठा होकर के और आज दृढ़ संकल्प भी लेंगे कि भाई मतलब हम लोग कहीं किसी से ठगाए नहीं। हम लोग भारत के एकता अखंडता में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। इसलिए हम इस देश की एकता अखंडता को बरकरार रखने के लिए हम सब लोग संगठित रहेंगे। हाँ, चूड़ा दही खा करके एक सवाल था कि आप कहे संगठित रहेंगे, एकजुट रहेंगे। आपके जो 22 को अगस्त जनवरी को राम मंदिर का बनना है अयोध्या में, राम मंदिर का बनना है, और एक चीज ये हो रहा है, दूसरी चीज ये हो रहा है कि आपके जितने नेता हैं विपक्ष के, चाहे राहुल गांधी हों, तेजस्वी यादव हों या अरविंद केजरीवाल हों, ये तमाम लोगों पर सीबीआई या ईडी का रेड चल रहा है, तो इस पर क्या देखते हैं आप? ये देख लीजिए, ये हमारे नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने आप मीडिया के साथियों को बुला करके मैंने ये बताया है कि ये जैसे ही मतलब मंदिर उद्घाटन का तिथि निर्धारित हुआ है और उसी को लेकर के ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सभी जो एजेंसी है ना, जो मतलब एक खास व्यक्ति के लिए काम कर रहा है, उसको आगाह किया गया है कि ये मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम कहीं बाधित नहीं हो। इसीलिए ये सब चलते रहता है। लेकिन हमारे नेता और खास करके आज इस मकर संक्रांति के पूर्व ये चूड़ा दही भोज का जो आयोजन हुआ है, यहाँ से हम अपने नेता के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं, हम सैल्यूट देते हैं जहानाबाद के आवाम के तरफ से कि इन सब बातों से वो विचलित होने वाले नहीं हैं। जनता की सेवा के लिए दृढ़ संकल्पित है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, कोई हो, उनको कोई भी जनता की सेवा से अलग नहीं कर सकता है। आप देख रहे होंगे कि जिस तरह तेजस्वी यादव जी ने 20 के विधानसभा के चुनाव में 32 हेलीकॉप्टर का सामना किया अकेले एक हेलीकॉप्टर से, और बिहार की आवाम विश्वास जताया और बिहार की आवाम को वचन भी दिया था कि हम शासन सत्ता में जाएंगे तो हम सबसे पहले शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देना प्रारंभ करेंगे। और बिहार देश का नजीर बना कि एक मुश्त, आपको याद होगा कि 1,20,000 लगभग शिक्षक नियुक्ति देकर के
नियुक्ति पत्र बांट करके और नजीर साबित करने का काम किया है। तो भाई ये तो मतलब हमारे नेता जो आम लोगों को कहते हैं वही करते हैं। एक और कहना है कि ये तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में झगड़ा हो रहा है, सरकार गिर जाएगी 22 के बाद, इसको किस रूप में देखते हैं आप? ये मतलब मीडिया के साथियों के द्वारा ये बनाया गया कहानी है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का जो जोड़ी है, ये जो महागठबंधन है, ये अटूट है और इसी से जो मतलब गोदी मीडिया के लोग हैं ये मतलब बेचैन है, परेशान है और भ्रामक तरह का न्यूज मतलब आम लोगों के बीच में परोसते रहते हैं। इससे बिहार की जनता जरा सा भी विचलित होने वाली नहीं है। नीतीश कुमार और श्री तेजस्वी यादव की जोड़ी महागठबंधन अटूट है और आगामी जो लोकतंत्र का महासंग्राम होना है 24 में ना, उसमें इस तानाशाह को गद्दी से हम लोग बिहार का जनता उतार करके दम लेगी, यही मतलब सही है। ये आपका संदेश है मकर संक्रांति अवसर पर? हाँ एकदम, मतलब हम लोग पूरी तरह गोलबंद हैं, मतलब संगठित हैं। भाई आपको बता दे रहे हैं कि मतलब बिहार की जनता, और आपको इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब बिहार अंगड़ाई लिया है, क्योंकि देश के राजधानी दिल्ली जाने का रास्ता बिहार और यूपी होकर के जाता है। आपको याद होगा कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार में उस रथ को, सांप्रदायिक रथ को रोक करके और दिल्ली का रास्ता रोकने का काम किया था। और तेजस्वी यादव जी ने बेड़ा उठाया है कि किसी भी परिस्थिति में हम 24 में ये मनुवादी व्यवस्था के लोगों का हम रथ इसी बिहार के धरती पर रोकेंगे और गद्दी से उतारने का काम करेंगे। पूरे जहानाबाद जिले के सभी लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामना देना चाहते हैं। और हमारे लोकप्रिय विधायक, मुझे लगता है कि यहाँ हम लोग को जब से राजनीति की समझ हुई है और जिस तरह से लोगों के बीच में अपनी पैठ बनाने वाले, अपने दम पर और सब लोग से घुलना मिलने का कार्यक्रम रखने वाले ये पहले विधायक हैं हमारे सुधीर यादव जी। और इनके तरफ से पूरे जिले में या पूरे विधानसभा क्षेत्र या पूरे बिहार के सभी लोगों को हम लोग शुभकामना देते हैं इस मकर संक्रांति की। क्रम किया गया है, इसमें आप शामिल हुए हैं, तो ये तमाम लोगों को कुछ कहना चाहेंगे जो अभी खाना खा रहे हैं या हैं? सभी लोगों को अभी एकजुट होकर के जो फांसीवाद हावी हो रहा है हमारे दिमागों में घुस करके और हमारे दिमागों को गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है फांसीवाद, उसको समझ करके उससे लड़ने की कोशिश करें, सब लोग उससे बचने का प्रयास करें। हम यहाँ के विधायक हैं और विधायक होने के नाते हम विद्यालय के प्रबंध समिति के अध्यक्ष भी हैं। इसलिए कोई पठन पाठन या किसी तरह की तकलीफ हो विद्यालय में, तो मतलब मोबाइल से संवाद करके, मैसेज करके, मिल के बताना सब लोग, ठीक है। 9 वर्ष की सबको शुभकामना, सब लोग पढ़ो लिखो। आज कार्यक्रम में आए आप, ये कार्यक्रम कब से चल रहा है, इस तरह का कार्यक्रम? ये जो दही चूड़ा का जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, हमारे माननीय युवा विधायक सुधीर यादव जी के द्वारा कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। कार्यक्रम जो है 10-11 बजे से स्टार्ट हुआ है। अभी तक जिस तरह से देख रहे हैं किस तरह की भीड़ भाड़ है, एक ही मानो ये जो सांस्कृतिक जो है, ये जो परंपरा है, पर्व है, इस पर जो है पूरे जिला में यह संदेश देना चाह रहे हैं कि इस तरह से जो है कार्यक्रम आयोजन करने से भाईचारा, आपसी प्रेम बढ़ता है। इसमें पार्टी से ऊपर का चीज़ है। इसमें जो है हमारे ज़िले के तमाम पार्टी महागठबंधन के लोग हैं, चाहे और पार्टी के संगठन के लोग जो भी हैं, सब मिलजुल करके एक साथ बैठ करके दही चूड़ा का आनंद उठा रहे हैं। ये जो कार्यक्रम है हर साल होता है? जी हाँ, ये प्रत्येक साल होता है। अगले साल कार्यक्रम के दिन ही जो हमारे समाजवादी पार्टी के जो मेन नेता शरद यादव जी का स्वर्गवास हो गया था, इसके कारण स्थगित कर दिया गया था। इसलिए प्रत्येक साल दही चूड़ा का कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। कब से हो रहा है? ये कम से कम 5-6 साल से तो हम लोग देख रहे हैं और ये परंपरा दही चूड़ा का तो हम लोग के पूर्वजों ने भी इस तरह का मनाया है। इस कार्यक्रम का संदेश क्या है जनता के लिए? ये जनता के लिए संदेश है कि इस तरह से कार्यक्रम के आयोजन से आपसी प्रेम, भाईचारा जो बढ़ावा मिलता है। जो कोई अगर मान लिया जाए कि कोई पक्ष और विपक्ष है, हम लोग सब एक जगह बैठ करके इस पर्व को मनाते हैं और दही चूड़ा के ही माध्यम से एकत्रित होते हैं। लेकिन ये आप प्रेम भाईचारा की बात करते हैं,
लेकिन यहाँ पर तो सीबीआई, ईडी तमाम लोगों को पकड़ पकड़ जेल में बंद करने का काम कर रही है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए सीबीआई और जो ईडी का जांच जो है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जहां जांच होना चाहिए वहां नहीं हो पाता है। इससे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के पास करोड़ों खरबों का पैसा पड़ा हुआ है, उसका कोई देखने वाला नहीं है। यानी सीबीआई तो कोई राजनीति से ग्रसित होकर जांच कराया जाता है। आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद हुसैन हुआ। अभी आए हुए कार्यक्रम में? जी हाँ। और कहाँ से आए हैं आप? जहानाबाद। हर साल आते हैं? जी हाँ हाँ, हर साल आते हैं। आप लोग हर साल आते हैं? तो कैसा महसूस होता है यहाँ आकर के आपको? अच्छा प्रोग्राम तो दिखने में ठीक लग रहा है जी। इसका संदेश क्या जा रहा है जनता के बीच में? जनता के बीच में संदेश तो अच्छा, खुशी का माहौल बना हुआ है जी। आप बुजुर्ग हैं, कुछ कहना चाहेंगे जनता को इस संदेश, इस मौसम का संदेश? अच्छे है, अच्छे। अभी चुनाव भी होने वाला है 24 में, उसका क्या दिख रहा है आपको? है राष्ट्रीय जनता दल का जन विजय होगा। ये भी एक उत्साह है। और हमारे जो तेजस्वी भैया हैं, जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। और नौजवानों को भी ये सोचना होगा कि हम लोग भ्रम में नहीं पड़े। जो अक्षत बटा रहा है ये अक्षत में नहीं बह जाए। हम लोग को रोजगार चाहिए, हम लोगों को नौकरी चाहिए। नौजवान जो अपने देश में, अपने बिहार में जो नौजवान बाहर कमाने के लिए जा रहे हैं उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और हमारी सरकार, गठबंधन की सरकार पूर्ण व्यवस्था कर रही है, लेकिन सेंट्रल सरकार से कोई मदद नहीं मिलने के कारण कुछ परेशानियां हो रही है। फिर भी हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी पूर्ण भरोसे के साथ में सारे लोगों को नौकरियां देने का काम कर रहे हैं। अफवाह फैलाया गया है कि 22 जनवरी के बाद अयोध्या में जब मंदिर स्थापना होगा तो सरकार बिहार की गिर जाएगी, या तमाम सीबीआई, ईडी और सब लोग अरेस्टिंग लोगों की होगी। इस पर क्या सोच रहे हैं आप लोग? मैं तो सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, अरेस्टिंग होगी क्या होगी, सीबीआई, ईडी वगैरह जो सेंट्रल सरकार यूज कर रही है, तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो पहले एनडीए से अलग थे। जब उनके ऊपर जांच का डर दिखाया गया वो एनडीए में शामिल हुए। तो एनडीए में शामिल होते हैं तो गंगा जी नहा लेते हैं, पवित्र हो जाते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि गंगा जी नहाओ सारा पाप कट जाएगा। उसी प्रकार से आप एनडीए में जाइए, आपका सारा घोटाला बंद हो गया। आप घोटालेबाज नहीं, आप बहुत साफ सुथरा छवि वाले हैं। अगर आप एनडीए सरकार की कमियों को आप निकालिएगा तो आप घोटालेबाज हैं। आपके घर के ऊपर छापा पड़ेगा, ईडी का छापा, सीबीआई का छापा। मेरा तो एक ही मानना चीज है, जो गरीबों की बात उठाएगी वो लालू प्रसाद यादव की तरह जेल में ढकेला जाएगा। जो गरीबों का बात उठाएगा उनको मार दिया जाएगा। और जो एनडीए की सरकार जिस प्रकार से देश को चला रही है, मैं तो कहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत स्टाइलिश व्यक्ति हैं और इतना सुंदर व्यक्ति हैं। जब मैं देखा, जब वो मालदीव टूर पे गए और जब वो बीच पे सैर सपाटा कर रहे थे, तो शायद लगता है देश का सबसे टॉपर फोटोग्राफर था। इतना अच्छा फोटोग्राफी किया, शाल ओढ़े हुए थे व्हाइट कलर का, और उसके ऊपर आप देखिएगा कि पंछी उड़ रहा है। तो फोटोग्राफी बहुत बढ़िया से लिया गया। और मोदी जी भी स्टाइल में कमी ना, स्टाइलिश व्यक्ति तो हैं। वो सारा हीरो जो बॉलीवुड का है सब फेल है उनके सामने। लेकिन मोदी जी यही चीज प्रधानमंत्री के तौर पे अगर मणिपुर जाकर लोगों को संतावना देते, जो नरसंहार हुआ उस चीज में वो जाते, लोगों को संतावना देते, तो आज कारगिल में युद्ध लड़ने वाला जो फौजी बोला कि कारगिल युद्ध हम लोग जीत लिए लेकिन अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए, आज उसको एक चीज जरूर दिल में आता होगा कि हम लोग ने प्रधानमंत्री को चुना, और ऐसा प्रधानमंत्री को चुना कि जो बोलते थे कि हम चाय बेचते हैं लेकिन 10 लाख का सूट पहनते, 10,000 करोड़ के फ्लाइट से विदेश यात्रा करते रहते हैं, लेकिन मणिपुर अपने देश में ऐसा है कि जहां नरसंहार हुआ वहां संतावना देने भी नहीं गए। अभी बिहार के मंत्री ने बताया है कि मंदिर का रास्ता गुलामी की ओर जाता है।
अयोध्या में 22 को मंदिर की स्थापना है, प्राण प्रतिष्ठा जो भी है, तो इस घटना किस रूप में देखते हैं आप? है देखिए, ये उसमें हम क्या देखेंगे, आप लोग सब जान रहे हैं कि दस्यु शंकराचार्य कह रहा है कि मंदिर जो है अर्ध निर्मित है, उसको उद्घाटन करना ही नहीं है, उसको प्राण प्रतिष्ठा करना ही नहीं है। ये केवल वोट के राजनीति, देश को दंगा की ओर धकेलने की बात है। ये बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, ये सौहार्द पर बात नहीं करेंगे, लोगों को नफरत पैदा कर करके, और इन्होंने केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं, समाज की राजनीति कर नहीं रहे हैं, गरीब की राजनीति नहीं कर रहे हैं। तो अभी तत्काल हमारे देश में मंदिर मस्जिद की जरूरत नहीं है, तत्काली देश में रास्ता हमारा है कि बेरोजगारी को दूर किया जाए, रोजगार दिया जाए। रास्ता क्या होगा? रास्ता क्या होगा कि लोगों को, किसानों को, खेती को डेवलप किया जाए, अपना स्किल डेवलपमेंट किया जाए, अपना कल कारखानाओं को, लघु उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, लोगों को आप स्वावलंबी बनाया जाए, और उससे जो समय बचेगा तो मंदिर मस्जिद निजी मामला है, धर्म अपना निजी मामला है। किसको मन में क्या है, किस धर्म को मानेगा, ये भारत में धर्मनिरपेक्ष है, तो किसी को कोई दबाव नहीं दिया जाए कि हम राम को माने, कोई कहे रहीम को माने, कोई किसी को मान सकता है। भारत जो है विभिन्नता में एकता है। आप जहानाबाद से हैं और हम जहानाबाद में हैं। जहानाबाद में नक्सलवाद का जन्मस्थल रहा है और यहाँ से आप प्रेम की भाषा बोल रहे हैं, अंतर क्यों आया इतना? आप जिसको नक्सल बोल रहे हैं, जहानाबाद में नक्सली आंदोलन जब आया था तब आज देख रहे हैं इतना शांति वातावरण है। नक्सली आंदोलन का ही देन है कि हम सब एक जगह हैं, नहीं तो वहां छुआछूत था, खटिया पर कोई बैठने नहीं देता था, बंदूक से मजदूर को लाता था। आज कोई की औकात नहीं है कि बंदूक लेकर के घूमेगा और मजदूर को जबरदस्ती ले आवेगा। वहां 3 किलो मजदूरी के लिए यहाँ हिंसा प्रति हिंसा हुआ है। रणबीर सेना और लोरिक सेना, भूमि सोना बना था गरीबों को कुचलने के लिए, न कि गरीबों को मदद करने के लिए। तो मिडिल बिहार जो है नक्सलियों का देन है कि आवाज है। आप यहाँ तक आए हैं, आप बोल रहे हैं और चूड़ा दही खा रहे हैं, नहीं तो सबके घर में बंद करके रखता था। और जमींदार और जाति सामंती कहता था कि वोट तुम्हारा पड़ गया, वोट हम दे लेंगे। ये नक्सली आंदोलन के दिल है कि हम सब लोग खड़ा है, आप बोल रहे हैं। कोई हिंसा प्रति हिंसा नहीं था। आज मणिपुर में हिंसा हो रहा है, उसको आप नक्सली में नहीं ले रहे हैं। बिहार में हिंसा प्रति हिंसा हो रहा था, किस लिए? आधा किलो मजदूरी बढ़ाने के लिए होता था, 3 किलो मजदूरी के लिए होता था, खटिया पर बैठने के लिए होता था, ई कारण हिंसा प्रति हिंसा होता था। आज जो है दूसरे रूप में, पूंजीवाद के रूप में बढ़ करके लोगों को दबाया जा रहा है। आज भी रेप हो रहा है, आज भी घटनाएं हो रही है। तो आप उसको नक्सली आंदोलन को नेगेटिव मत देखिए, वो पॉजिटिव के रूप में मिडिल बिहार का चीज था। आप पॉजिटिव बोल रहे हैं, सरकार, मोदी सरकार बोल रहे हैं कि नक्सलवाद को धरती से उखाड़ देंगे हम। अरे मोदी सरकार तो बोल रहा है कि किसान को उखाड़ देंगे, ड्राइवर को उखाड़ देंगे, सबको, पत्रकार को उखाड़ देंगे। जो उसके बारे में बोलेगा उसी को रखना चाह रहा है। मोदी के बात छोड़ दीजिए। मोदी कह रहा है कि केवल राम जी की पूजा कीजिए, भगवान उसके बाप का है, भगवान सबका न है। भगवान हमको मानना है, जैसे माने। तू कह रहा है राम की पूजा करो, बरियरी पूजा होता है। रोजगार दो। एक प्राइम मिनिस्टर जाकर के कोई उद्घाटन कर सकता है किसी मंदिर मस्जिद का? उसका शंकराचार्य से पूछिए, 5 शंकराचार्य उसको कह रहा है कि मोदी गलत कर रहा है। अयोध्या में राम की स्थापना हो रही है और राम के बारे में कहा जाता है कि राम ने शूद्रों की हत्या की है संबुक के तौर पर। इसको किस रूप में देखते हैं आप? हैं देखिए, ये सब बकवास है। हम इतना उसके बारे में, राम जी के बारे में कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है कि किसको कौन हत्या किया। राम एक महापुरुष हैं, लोगों को आस्था का केंद्र हैं। हम उसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं, हम समझते हैं। राम जिसको मानना है राम को माने, शंकर को मानना है शंकर को माने, जो जिसको मानना है वो माने। लेकिन यहाँ राम के नाम पर दंगा न करावे, यहाँ राम के नाम पर कोई जबरदस्ती किसी पर धर्म को न थोपे। बात इतने है। रोजगार की बात करें, 24 के चुनाव का क्या मुद्दा होगा? मूल रूप से 24 के चुनाव का मुद्दा होगा कि अब दलित और SC ST OBC सब समझ चुका है कि राम के ज्यादा पूजा करने से हमको अच्छा है कि हम पढ़ें और लिखें। मंदिर वही होगा, लोकसभा विधानसभा।
जितने ताकत से लोकसभा में लोग को भेजेगा उतने ताकत से इसकी आरक्षण नहीं होता तो दरोगा बनता, डीएसपी बनता। मंदिर में पूजा करे से दरोगा, डीएसपी और डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। तल्ख स्वरों में पूछे गए ये सवाल लोगों के बुनियादी ज़रूरत को दर्शाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का यह सवाल यहाँ पर अन्य जगहों की तुलना में ज़्यादा मजबूती से उभरा है। लोगों के चेहरे पर छाई यह शांति, सुख, समृद्धि कब प्रस्फुटित होकर एक नरसंहार का रूप ले लेगा, कोई नहीं जानता। माओवाद की दस्तक कब आ जाएगी, यह भी कोई नहीं जानता। ऐसे ही एक मुस्कुराती सुबह ने उस शाम को जन्म दिया था जो सारी दुनिया में जहानाबाद जेल ब्रेक के नाम से मशहूर हुआ। सवाल जनता का है, जवाब सत्ता को देना है। जवाब सत्ता नहीं दे पाएगी, यह जवाब माओवाद देगा। आइए इन सवालों से रूबरू होते हुए जहानाबाद को समझें। नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा।